अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का चैप्टर है सिक्स किंगडम एनिमिलिया, जो कि सबसे डाइवर्स चैप्टर है, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। एनिमिलिया को स्टार्ट करते हैं हम इस डायग्राम से। हमारे पास प्रोटिस्ट से डेवलप हुए हैं, एवोल्व हुए हैं। प्रोटिस्ट के बाद हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, यूमेटाजोआ और पैराजोआ। पैराजोआ सेल लेवल पे आ जाता है, फाइलम पोरीफेरा। यूमेटाजोआ हमारे पास डिफरेंस हो जाते हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होंगे तो ग्रेड रेडिएटा में आएंगे, एग्जाम्पल नाइडेरिया है, फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। अगर तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो वो बाइलेट्रा में आएंगे। फिर उसकी हम रीड टाइप्स करते हैं, जिसे सीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स और एसिलोमेट्स कहते हैं। सीलोमेट्स में हमारे पास टाइप्स होती हैं, लेकिन पहले सूडोसीलोमेट्स की बात करें तो उसे एस्केलिमंथस, नीमाटोडा, राउंड वॉर्म्स कहते हैं, जबकि जो एसिलोमेट्स हैं उन्हें प्लैथियलिमंथस या फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। उसके बाद सीलोमेट्स की बात करें तो इसमें प्रोटोसोम्स या ड्यूट्रोसोम्स आ जाते हैं। प्रोटोसोम्स में 3 फाइलम है हमारे पास, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क, जबकि ड्यूट्रोसोम्स में हमारे पास हेमिकोडेटा, एकेनोडर्मेटा और हमारे पास कोडेटा आ जाता है। इसकी बात करें हम एस्केलिमंथस की, तो उसे भी हम प्रोटोसोम्स में डाल देते हैं। एस्केलिमंथस को इस वजह से डालते हैं क्योंकि जो क्लीवेज होता है वो सेम होता है एस्केलिमंथस में जैसे कि प्रोटोसोम्स में पैदा होता है। उसके बाद बात करें एनिमल्स जो होते हैं, लैटिन वर्ड डेराइव एनिमा से होते हैं, जिसे ब्रेथ या सोल कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर इंजेस्टिव एटोट्रोफ्स होते हैं। इंजेस्टिव से मुराद अंदर, खुराक को अंदर लेने वाले। मोटाइल होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, डेवलप फ्रॉम टू डिसिमिलर गैमेट्स, मोटाइल स्पर्म्स एंड नॉन मोटाइल एग्स। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये प्रोटिस्ट कौन से प्रोटिस्ट से डेवलप होते हैं? प्रोटोजोआ से, जो हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। आगे बायलेटरल सिमेट्री होती है, उसमें हमारे पास वो सिमेट्री जो हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सिस से हमारे पास कट हो सके उसे बायलेटरल कहते हैं। जब रेडियल होती है उसके उसको सेंटर एक्सिस से किसी भी हिस्से से कर सकते हैं। बायलेटरल सिमेट्री के 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, और डोर्सल और वेंट्रल सर्फेसिस होती हैं। जो हमारे पास जो जर्म्स और लेयर होती हैं वो 3 होती हैं ट्रिप्लोब्लास्ट में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, जबकि जो डिप्लोब्लास्ट होता है उसमें 2 होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म की बात करें तो स्किन यानी कि इंटेगुमेंट्री और नर्वस सिस्टम बनाता है। एंडोडर्म की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लाइक लीवर बनाता है, जबकि मेसोडर्म की बात करें तो जितने भी सर्फेसिस हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी सर्फेसिस हैं एंड एटसेट्रा, वो मेसोडर्म बनाता है। सीलम क्या है? बॉडी कैविटी है एक्टोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान। मेसोडर्म हमारे पास क्या है? लूज शीट्स होती है। एसिलोमेर की बात करें तो इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर, जिसे हम प्रोटोनेफ्रेडिया भी कहते हैं। उसके बाद इसको हम दूसरा नाम देते हैं प्लैटीहेलिमंथस, इट मीन्स के फ्लैट वॉर्म्स। सूडोसिलोमेर्स की बात करते हैं, इनमें फाल्सिलम होती है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्लास्टोसील रिटेन होती है, पुअर नर्वस सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी एब्सेंट होता है, जबकि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं वो हम आपके साथ सूडोसिलोमेर्स में डिस्कस करेंगे, और इसके हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एस्केलिमंथस। उसके बाद हम आते हैं सीलोमेर्स के पास। तो सीलोमेर्स में ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जिसमें मेसोडर्म 2 लेयर में स्प्लिट हो जाता है। इसमें हमारे पास जितने भी बाकी फाइलम है वो सारे सीलोमेर्स में आते हैं। उसके बाद प्रोटोसोम्स और ड्यूट्रोसोम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो फर्क आता है वो क्लीवेज क्या है कि प्रोटोसोम में स्पाइरल और डिटर्मिनेट होती है, जबकि ड्यूट्रोसोम में रेडियल और इनडिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट से मुराद की इसमें जो भी हमारे पास जो क्लीवेज होती है, जो भी हमारे पास ब्लास्टोसेल बनते हैं, ब्लास्टोस्पोर सेल्स बनते हैं, वो हमारे पास वो होते हैं, डिटरमाइन होते हैं कि वो नेक्स्ट में फ्यूचर में कौन सा पार्ट बनाएंगे। जबकि जो इनडिटर्मिनेट होते हैं उससे मुराद ये है कि कोई भी हमारे पास सेल आ जाए ब्लास्टोस्पोर का तो वो हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए काफ़ी होता है। ब्लास्टोस्पोर की बात करें तो माउथ बनाता है प्रोटोसोम में, जबकि ड्यूट्रोसोम में ब्लास्टोस्पोर एनस बनाता है। मेसोडर्म की हम डेरिवेशन की बात करें तो एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोस्पोर से होती है इन द प्रोटोसोम, जबकि ड्यूट्रोसोम में हमारे पास ये ब्लास्टोस्पोर की पोस्टीरियर लिप से होती है। सीलम की बात करें तो सीलम हमारे पास फॉर्म्ड होती है बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, जिसे सीरोसीलस भी कहते हैं, जबकि जो ड्यूट्रोसोम में होती है वो हमारे पास आर्जेंटिरोन्स जिसे एंटीरोसीलस कहते हैं उसकी आउट पाउचिंग से होती है। एग्जांपल में बात करें तो एस्केलिमंथस, आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स और मोलस्क, जबकि ड्यूट्रोसोम्स की बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा, कोडेटा और हेमिकोडेटा। पहले आपको बता चुका हूं कि एस्केलिमंथस को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लीवेज सेम होता है। फाइलम पोरीफेरा को हम जरूर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और शुरू करते हैं फाइलम पोरीफेरा। ये डायग्राम आपको आ जाती है तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं।
अब डिस्कस करते हैं फाइलम पोरीफेरा को। ये हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, प्योर बेयरिंग है, इनका मतलब पोर बेयरर होता है। ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, वाटर इंटरिंग पोर्स ओस्टिया होते हैं, जबकि वाटर लिविंग पोर्स ओस्कुलम होती हैं। आउटर लेयर पिनाकोडर्म जो फ्लैट सेल से बने होते हैं जिन्हें पिनाकोसाइट्स कहते हैं, और इनर लेयर हमारे पास कोएनोडर्म जो कि फ्लैजिलेटेड सेल से बने होते हैं जिसे कोएनोसाइट्स कहते हैं। कैविटी ऑफ स्पॉन्जी को स्पॉन्जोसील कहते हैं, इनकी सिमेट्री नहीं होती। ये जो हमारे पास इनका स्केलेटन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पिक्यूल्स होता है, जिसे हम स्पॉन्जी फाइबर्स भी कहते हैं। ये कैलकेरियस भी हो सकता है, इट मीन कि ये कैल्शियम का भी बना हो सकता है, और सिलिशियस और सिलिका का भी बना हो सकता है। ये हमारे पास 20% प्लैंकटन जू प्लैंकटन को यह हमारे पास कह रहे हैं कि फाइटोप्लैंकटन को ईट करते हैं, और 80% इनका जो डिपेंडेंट है वो हमारे पास टीटस पर है। मेसेनकाइम इनके इनर और आउटर लेयर के दरमियान मेसेनकाइम प्रेजेंट होती है। रिप्रोड्यूस ये सेक्सुअली भी करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं, सेक्सुअली बडिंग के जरिए करते हैं। बट एक्सटर्नल भी हो सकता है जो कि नॉर्मल बट होता है, और इंटरनल भी हो सकता है जिसे गेम्यूल कहते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सेक्सुअली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें दोनों सेक्सेस सिंगल ऑर्गेनिज्म में पाई जाएं, वो हमारे पास हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दोनों में पाए जाएं, एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं। ये मोस्टली प्रोटेंडर्स होते हैं, इससे मुराद की टेस्टिस फर्स्ट डेवलप होती हैं और इसका मकसद क्रॉस फर्टिलाइजेशन को क्या करना है, इनहांस करना है। इसके यूजेज में हम आए तो वॉशिंग, बाथिंग, साउंड एब्जॉर्प्शन, जो बिल्डिंग्स में साउंड एब्जॉर्प्शन होती है, ऑर्नामेंट, सर्जिकल ऑपरेशन के में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करना या ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पॉन्जिस का इस्तेमाल करते हैं। स्कोलीमास्टरा जुबनी एक स्पॉन्जी है जो बैरल लाइक ग्लास स्पॉन्जी है। इसकी जो लेंथ है वो मोर देन 1 मीटर टाल है। उसके बाद से पिक्यूज को हम स्पॉन्जी फाइबर्स कहते हैं, ये आपको बता चुका हूँ। फूड इज इंजेस्टेड बाय कोआनोसाइट्स, जबकि स्केलेटन हमारे पास पाइनेकोसाइट्स में मौजूद होता है। ये बातें रिमेंबर कर, देखिए मैं आपको ना सिर्फ वो पॉइंट्स देता हूँ जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को याद करें और पास पेपर्स को सोल्व करें तो आपका किंगडम एनिमिलिया क्लियर हो जाएगा। स्पर्म्स की बात करें तो हमें वाइट सेल से कैरिड होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, मेसेनकाइम में होती है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फेडरल और पीडीबी से मिला के मैं उन पॉइंट्स को निकालता हूँ, निचोड़ता हूँ और फिर जाकर आपको प्रोवाइड करता हूँ। एग्जांपल्स की बात करें तो साइकोन है, मराइन स्पॉन्जी, स्पॉन्जिला है हमारे पास, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, ल्यूकोसिलिनिया है, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रेक्ट्यूब्स। अगर मराइन स्पॉन्जी की एग्जांपल आ जाए तो साइकोन, फ्रेश वाटर की आ जाए तो स्पॉन्जिला, रेक्ट्यूब्स की बात आ जाए तो ल्यूकोसिलिनिया, जबकि जो यूप्लेक्टेला है वो हमारे पास क्या होता है, उसे वेनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, जिसमें ब्यूटीफुल ग्लास फ्रेमवर्क होता है। और इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट था किंगडम एनिमिलिया का। इसको 5 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, जो कि पहला हिस्सा ये है, और इंशाल्लाह आपको अगले पार्ट के साथ मिलेंगे जल्दी। अल्लाह हाफिज।